जीरो डेप, पीए कवर, एनसीबी और ऐसे बहुत सारे फंडे जो आप इंश्योरेंस लेने जाएंगे तब आपको पता चलेंगे। जब भी आप नई गाड़ी ले रहे हो, चाहे वो बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, बस ले रहे हो, कभी भी आपको ये सारे फंडे जो है आपको आपका इंश्योरर जो है वो समझाएगा, आपका डीलर जो समझाएगा, सर ये भी ले लो, वो भी ले लो, बहुत सारी चीज़ें। और आप कंफ्यूज रहोगे कि भाई क्या लेना है, आप बोलोगे भाई जो मैक्सिमम प्रीमियम बन रहा है, जो सबसे बढ़िया वाला है वो मुझे दे दे। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको समझना होगा कि सारी चीज़ें क्या है, इसीलिए मैं आज आया हूँ। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में आपको सारी टर्म्स जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारी चीज़ें बता देता हूँ क्या चीज़ क्या होती है और कैसे लेनी है। तो सबसे पहले जब आप गाड़ी लेने के लिए जाओगे, सबसे पहले उसका बनेगा इनवॉइस, उसके बाद बन जाएगा उसका इंश्योरेंस। गाड़ी जितनी बड़ी उतनी ज़्यादा वैल्यू आपके इंश्योरेंस की भी होगी, क्योंकि उतनी बड़ी गाड़ी कवर करनी है। उसके बाद जाएगा आरटीओ टैक्स। ऐसे 3 टाइप के आपके अलग अलग जो है पैसे लगने वाले। इसमें जब आप इंश्योरेंस देखेंगे तो उसके अलग अलग टाइप्स आपको देखने मिलेंगे। भाई कॉम्प्रहेंसिव है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, फिर ओन व्हीकल डैमेज है, इसके बाद आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आप डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड पार्टी लेना ज़रूरी क्योंकि ये मैंडेटरी कर दिया गया है सरकार ने। ये मैंडेटरी इसलिए किया था कि भाई आपकी गाड़ी है, आप चला रहे हैं, आपकी गाड़ी ठुक जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और खर्चा आप उठा सकते हैं। पर जिससे ठुकी है उस बंदे के पास नहीं है, या फिर वो पैदल चल रहा था, आपने ठोक दिया, उसकी टांग टूट गई, उसका खर्चा कौन उठाएगा? इसीलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ज़रूरी कर दिया गया कि भाई उसका खर्चा भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। ये सारी चीज़ों के अलावा आपको एड ऑन्स मिलते हैं बहुत सारे, जैसे कि देखिए जीरो डेप। जीरो डेप क्या है आगे आपको पता चलेगा। जीरो डेप आपको एक मिल जाता है, इसके अलावा आपको इंजन कवर मिल जाता है। अब इंजन कवर क्यों लेना जरूरी बोलोगे, भाई क्लेम ले रहा हूं मैं, अगर मेरी गाड़ी के साथ कुछ हुआ है तो इंजन तो बन के ही मिलेगा, बिल्कुल बन के मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर गाड़ी खड़ी है, खड़े खड़े इंजन पे डैमेज होता है, मतलब कि बाढ़ आ गई और उसमें गाड़ी डूबी रही, भीगी रही और जंग लग गया, खराब हो गया, चोक हो गया, तो ऐसे समय पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है। तो ऐसे समय के लिए इंजन प्रोटेक्शन अलग से लेना होता है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो अलग अलग हो सकते हैं, जब इंजन खराब हुआ है तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा, इसलिए अलग से इंजन प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। इसी तरह टायर प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। खड़ी गाड़ी का धूप पानी में टायर सड़ गए, क्लेम लेना होता है। रोड साइड असिस्टेंट के लिए भी अलग से एड ऑन आपको लेना होगा। और कंज्यूमेबल्स, जैसे आपकी गाड़ी के साथ कुछ हादसा हुआ और गाड़ी के ऊपर 40,000 रुपये का क्लेम आया, तो क्लेम तो आपको मिल जाएगा, पूरा कैशलेस काम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर ऑयल लीकेज हो गया था तो ऑयल का पैसा जो है आपको वापस देना पड़ता है, कंज्यूमेबल्स का पैसा क्लेम में नहीं मिलता है। तो आप चाहें तो एड ऑन ले सकते हो कि भाई ये कंज्यूमेबल्स जो है अगर ये खत्म होते हैं तो भी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये इंश्योरेंस लेते समय आपको करना होगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स एक ऐसा एड ऑन है दोस्तों कि जो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है अगर आप अपनी चीज़ें अपनी कार में रखने के शौकीन हैं। भाई लैपटॉप आप कार में रख देते हैं, मोबाइल भूल जाते हैं कार में, और ऐसे समय पर अगर चोरी हो गई, मतलब कार ही चोरी हो गई, तो क्योंकि कार का इंश्योरेंस था, कार का इंश्योरेंस तो आपको मिल जाएगा। फ़ोन का कौन देगा? फ़ोन का अगर अलग से करा रखा है तो कोई बात है, और हर एक चीज़ का कब तक कराएंगे आप? तो कार के साथ आप बिलोंगिंग्स का करा सकते हैं कि भाई 800, 900, 1000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिए, मेरा 60, 70 हज़ार या 80 हज़ार या लाख रुपए का उस हिसाब से प्रीमियम देना, इतने का कवर कर दो कि अगर चीज़ें मेरी उसमें हैं तो वो मिल जाएगी। तो फिर वो पूरा ट्रैकिंग वगैरह होगा कि आपका फ़ोन गाड़ी में था या नहीं था, और उसके बाद कहाँ कहाँ गया, वो सारी चीज़ें होगी। अगर पक्का हो गया, फिक्स हो गया कि हाँ आपकी गाड़ी में आपका फ़ोन था चोरी होते समय, तो आपको वो क्लेम मिल जाएगा। एक और होता है रिटर्न टू इनवॉइस। आगे हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जीरो डेप देखते हैं। अब जीरो डेप काफ़ी सारे लोगों को पता भी है कि जीरो डेप क्या होता है, कि भाई हाँ डिप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, गाड़ी की वैल्यू सेम रह रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, अगर आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी है, तो वो जाएगी बनने के लिए, जितना भी खर्चा आएगा कंपनी देगी। लेकिन क्या करेगी, मेटल पार्ट जो है उनका डिप्रिसिएशन थोड़ा सा स्लोली होता है, 5%, 10% से उनकी वैल्यू गिरती है। उस हिसाब से उनके पैसे मिलते हैं कि भाई आपकी गाड़ी का पार्ट इतना पुराना था। और जो प्लास्टिक पार्ट होते हैं उनका डिप्रिसिएशन 50% से हो जाता है, 40%, 50% डिप्रिशिएट हो जाते हैं वो पहले ही साल में। तो सोचिए प्लास्टिक पार्ट का कितना ही क्लेम आपको मिलेगा। इसलिए जीरो डेप होता है। जीरो डेप का मतलब होता है कि भाई हम जो है डिप्रिशिएशन काउंट नहीं करेंगे पैसे देते समय। फिर समझते हैं दोस्तों आईडीवी। इसका मतलब होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। अभी आईडीवी आपके इंश्योरेंस पे सिर्फ एक चीज़ है कि जब आपकी गाड़ी बिकी, जब आपने गाड़ी खरीदी, तब आपको एक इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भाई इसका इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू इतना है। मतलब कि आपकी गाड़ी का 95% ही जनरली होता है। और मतलब अगर आपकी गाड़ी 10 लाख की है तो लगभग 9,50,000 रुपये आपकी गाड़ी का आईडीवी होगा। यानी गाड़ी पूरी तरीके से खराब हो गई, स्क्रैप हो जाती है, तो आपको 9,50,000 रुपये वापस दिए जाएंगे, आईडीवी वापस मिलेगा। और ये हर साल 10% से कम होते जाता है। मतलब अगले साल 85% बचेगा, उसके बाद 75% बचेगा, इस तरीके से कम होते जाता है। कई सारी कंपनी आईडीवी में, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है, तो थोड़ा कम परसेंट से जो है लेस करती है। तो उसको देख करके आप आगे चलना कि भाई अगर टोटल स्क्रैप में गाड़ी जा रही है तो आपको आईडीवी अच्छी खासी मिले। फिर आता है दोस्तों आरटीआई। आरटीआई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, 5 साल तक मिल सकता है आपकी गाड़ी के ऊपर। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं, आरटीआई मतलब रिटर्न टू इनवॉइस। आप बोलोगे आईडीवी में 95% तक वैल्यू मिल रही थी, लेकिन आरटीआई जो है
आपको इनवॉइस का अमाउंट वापस करता है। आपको ये एड ऑन लेना होगा। अगर आपने एड ऑन लिया है 5 साल तक आपको मिल सकता है। 5 साल तक अगर आपकी गाड़ी टोटल स्क्रैप में जाती है, मतलब आईडीवी वैल्यू पे आ जाता है कि भाई हाँ गाड़ी टोटल स्क्रैप में, आईडीवी वापस लौटानी पड़ेगी, तो आपको पूरा आरटीआई मिलता है, यानी कि इनवॉइस का पैसा मिलता है। तो ये एड ऑन में, क्योंकि एड ऑन है, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे इसके लिए, लेकिन आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गाड़ी अगर पूरी स्क्रैप होगी आपको पूरा पैसा मिलेगा। इसके बाद आता है दोस्तों पीए कवर, यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर। इसका मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आपका जो डैमेज हुआ है आप बॉडी में, उसका भी कवर आपने कराया हुआ है। अब आपको एक मजे की बात बताता हूं कि अगर आपके नाम पे 3 गाड़ियां हैं तो तीनों का अलग अलग पीए कवर लेने की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपनी दूसरी गाड़ी खरीद रहे हैं तो पुरानी गाड़ी का पीए कवर वहां पर काम करेगा। आप उसको यहाँ पर माइनस करवा सकते हैं, जिससे कि आपके पैसे बच जाएंगे। क्योंकि आप सोचिए, आपके साथ कुछ हुआ है, अगर आपको थोड़ा बहुत हुआ है कुछ एक्सीडेंट में, तो 3 कंपनियों से थोड़ी पैसे लोगे ना, आप एक ही से लोगे। तो ये पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो है वो आप एक गाड़ी पे रख सकते हो, बाकी दोनों पे आपको थोड़ा थोड़ा जो है प्रीमियम में बचत हो जाती है। बचत की बात कर रहे हैं तो आपको एनसीबी बताता हूं, यानी कि नो क्लेम बोनस। अब ये क्या चीज है दोस्तों? नो क्लेम बोनस यानी कि अगर आपने गाड़ी अभी खरीदी, आपने उसका कुछ पैसा दिया इंश्योरेंस का, मतलब मान के चलिए आपने 20,000 रुपये दिया, अब आपने साल भर गाड़ी चलाई, कुछ नहीं हुआ, आपने कोई क्लेम नहीं किया, अगले साल आप वापस उसका रिन्यूअल करा रहे हैं, तो आपको लगभग 20% तक नो क्लेम बोनस मिल जाएगा। 4-5 हज़ार रुपये वहाँ बच जाएंगे। इसके बाद दूसरे साल के लिए अगर आप वापस पूरा साल भर कोई क्लेम नहीं करते हो तो 5% से और बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर 5% से, ऐसे 5-5% ये बढ़ते चला जाता है, और 50% तक भी जो है नो क्लेम बोनस बढ़ जाता है, बच जाता है। और जब भी आप रिन्यू करते हैं आपको बहुत ज़्यादा कम प्रीमियम जो है अमाउंट देना पड़ता है। यहाँ पर ये है कि एक अच्छा खासा अमाउंट आप बचा रहे हैं। ये तब आपको समझ में आएगा जब आप 4-5 हज़ार रुपये का क्लेम करने के लिए जाएंगे अपनी गाड़ी का। 4-5 हज़ार का खर्चा हो गया, टूट गया कुछ चीज़, आप वो इंश्योरेंस क्लेम में डालना चाह रहे हैं, तब आपको समझेगा कि नहीं, नो क्लेम बोनस मेरा 5,000 रुपये है, और यहाँ पर फाइल चार्ज में 1,500 रुपये दूंगा इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, तो मेरा लगभग 7,500 रुपये का खर्चा हो जाएगा, जबकि 5,000 रुपये की चीज़ है। तो इस तरीके से जो है आप नो क्लेम बोनस का भी फायदा उठा सकते हो। तो तुरंत वहां पर 5,000 रुपये का काम करवा लेना अपने जेब से पैसे दे करके, और क्लेम ना करना आपका सही फैसला रहेगा। और हाँ दोस्तों, ये भी आपको बता दूं कि अगर आपने पुरानी गाड़ी जो है बेच रहे हो और नई गाड़ी ले रहे हो, तो आप चाहें तो ये एनसीबी जो है, नो क्लेम बोनस, जो है आपको नई गाड़ी के इंश्योरेंस पर भी मिलेगा। बस इंश्योरेंस ट्रांसफर करते समय, जब आप पुरानी गाड़ी बेच रहे हो तो इंश्योरेंस ट्रांसफर करते समय ध्यान रखना कि सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर करें, और आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कि आपने कभी क्लेम नहीं लिया, और यही क्लेम आप नई गाड़ी पर ले सकते हो। दोस्तों 50% तक इंश्योरेंस का पैसा आप बचा सकते हो इससे। दोस्तों नेक्स्ट आता है कैशलेस। कैशलेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी का जब डैमेज होता है तो पैसे खुद भरते हैं और फिर इंश्योरेंस क्लेम का रास्ता देखते हैं कि भाई आएगा। कैशलेस एक ऐसी स्कीम है दोस्तों कि आपको कुछ भी पैसे नहीं देने, सिर्फ फाइल चार्ज देना है और आपकी गाड़ी पूरी तरीके से बन के आपको मिल जाएगी। लेकिन कब? इंश्योरेंस लेते समय आपको ध्यान देना है, जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो जहां से आप सर्विस कराते हैं, जो सर्विस सेंटर्स हैं, वहां पर इस वाले पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का कैशलेस मिलता है या नहीं। बेचते समय आपको बोल दिया जाएगा मिलता है, लेकिन जब आपकी गाड़ी सर्विसिंग पर आएगी या आपकी गाड़ी इंश्योरेंस पर आएगी, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा और इंश्योरेंस पर आएगी, क्लेम की बारी आएगी, तो वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर कैशलेस नहीं चलता। उस समय आपको 40-50 हज़ार रुपये जो भी जो खर्चा निकलेगा वो अपने जेब से देना होगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको रिम्बर्स करेगी काफ़ी दिनों के बाद। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अपने जेब से अगर पैसा नहीं देना चाहते हैं तो कैशलेस वाला लेना, और चेक कर लेना अपने सर्विस सेंटर्स पे कि हाँ कैशलेस है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो इंश्योरेंस के बारे में आपको जाननी चाहिए। आई थिंक मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करी। इसके अलावा अगर आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो मैं आंसर कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। धन्यवाद।